दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास से जीके के कुछ प्रश्नों के साथ। फिर उसके बाद हम करंट की ओर बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे जीके का पहला प्रश्न आपके सामने भैया कि कर्नाटक संगीत का पितामह जो है किसे कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पे पुरंदर दास को, जो बिल्कुल भैया यहाँ पे पुरंदर दास को जो है पुरंदर पुरंदर दास, इसका राइट जवाब क्या होगा? पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। बिल्कुल। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री जो है भारत में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। बिल्कुल। इसका राइट जवाब क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भैया कौन आया था? प्रथम चीनी यात्री जो है भारत में आया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कौन भैया? गुरु गोविंद। इसका राइट जवाब क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। उससे पहले एक बार फिर से देख लीजिए, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहते हैं? पुरंदर दास को कहते हैं। किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख समुदाय के अंतिम गुरु माने जाते हैं। चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कुचिपुड़ी नृत्य जो है कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो कहाँ पे आरंभ हुआ था? तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश में जो है आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ताजमहल के डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार कौन थे? ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार कौन थे? उस्ताद ईसा। कौन थे? उस्ताद ईसा जो थे वो ताजमहल के डिजाइन करने वाले वास्तुकार थे। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ जो है किस राजा ने बनवाया था? बिल्कुल भैया, अगर हम बात करें कि लौह स्तंभ को किस राजा ने बनवाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा लौह स्तंभ को जो है बनवाया गया था। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने दोस्तों, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है लेकिन प्रश्न आपके एकदम बेहतरीन है और आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आर्य समाज। बिल्कुल भैया, किसका? आर्य समाज की स्थापना जो है इनके द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया बेगम जो थी प्रथम महिला शासक थी। इनका राइट जवाब क्या होगा? रजिया बेगम इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो था मैसूर का शासक था। कहाँ का? मैसूर का शासक जो था टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। तो बिल्कुल एक बार सिर्फ सभी प्रश्नों को हम देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना की। भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी? रजिया बेगम बनी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। तो भैया अब आगे चलेंगे हम करंट के प्रश्नों की ओर। यहाँ पे सबसे पहले जान लें कि 28 सितंबर 2024 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। चलेंगे पहले प्रश्न की ओर दोस्तों। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, इसमें पूछा गया है कि परम रुद्र सुंदर कंप्यूटर, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो है को हाल ही में किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, एस जयशंकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल भैया, इन किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो है समर्पित किए हैं, जिनके कुल लागत कर हम बात करें तो करीब 130 करोड़। बिल्कुल भैया, अगर इनकी कुल लागत की बात की जाए तो 130 करोड़ रुपए कुल इनकी लागत है। इतना कंप्यूटर जो है, इतने लागत कंप्यूटर जो है समर्पित किया गया। और कंप्यूटर की संख्या कितनी है? 3 कंप्यूटर जो है यहाँ पे समर्पित किए गए। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत जो है स्वदेश रूप से विकसित इन सुपर कंप्यूटर्स को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया। अगर पूछ लिया कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो पुणे, दिल्ली और भैया कहाँ पे? कोलकाता में जो है इसको स्थापित किया गया है। चलेंगे, इस प्रश्न का राइट जवाब भैया ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है।
पहला है यहाँ पे, सेकंड प्रश्न है कि बी वनलाल वना को हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में जो है नियुक्त किया गया? अर्जेंटीना, क्रोएशिया, जापान, कंबोडिया। तो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी बी वनलाल वना को कंबोडिया में भारतीय राजदूत के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा भैया। ठीक है, साल 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, शेंगरू इशिबा को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में जो है नियुक्त किया गया या चुना गया? मलेशिया, जापान, रूस, केन्या। तो जापान के पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू, ये क्या भैया, अगर हम बात करें जापान के पूर्व रक्षा मंत्री हैं, ये पूर्व रक्षा मंत्री हैं और अगले प्रधानमंत्री के रूप में कहाँ पे इनको जो है चुना गया है, बात करें अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे इशिबा को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में जो है चुना गया, वह अगले सप्ताह नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ लेंगे। बिल्कुल जापान के, बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा भैया। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि केंद्रीय संचार मंत्री ने 5G ORAN, बिल्कुल ORAN टेस्टिंग जो है लैब का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, पीयूष गोयल, एस जयशंकर। तो संचार मंत्री, बिल्कुल भैया अगर हम बात करें यहाँ पे किसके द्वारा किया गया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि क्या है? संचार मंत्री हैं, संचार मंत्री हैं। इनके द्वारा जो है 5G ORAN टेस्टिंग लैब का जो है उद्घाटन किया गया है। और बिल्कुल बात करें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट्स ऑफ टेलीमेटिक्स बेंगलुरु परिसर का जो दौरा किया और इस दौरान इन्होंने यहाँ पे 5G ORAN टेस्टिंग लैब का जो है उद्घाटन भी किया। साथ ही उन्होंने तेजस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन का उद्घाटन उनके बेंगलुरु मुख्यालय में किया गया। तो बिल्कुल भैया यहाँ पे अगर बात करें, केंद्रीय संचार मंत्री ने 5G ORAN टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किसने किया है? तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया है, जो कि क्या है भैया? संचार मंत्री हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि ट्रेवल कंपनी मैक माई ट्रिप ने बिजनेस क्लास यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कितने एयरलाइंस से साझेदारी की है? 5, 7, 9, 10। तो बिल्कुल इसका अगर राइट जवाब की बात करें तो ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस क्लास यात्रा को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रमुख एयरलाइंस के साथ जो है साझेदारी की है। और हम यहाँ पर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस में एयर अस्ताना, एयर इंडिया एक्सप्रेस, मलेशिया एयरलाइंस, ओमान एयरलाइंस, क्वार्टर सिंगापुर एयरलाइंस और टर्किश एयरलाइंस, वर्जिन अटलांटिक और विस्तारा शामिल है। बिल्कुल भैया, इतने मिला के यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा टोटल संख्या अगर बात करें तो कितने के साथ जो है, कितने एयरलाइंस के साथ साझेदारी की है? तो 10 एयरलाइंस जो है इसका राइट जवाब होगा कि 10 एयरलाइंस के साथ। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि नवंबर 2024 में IBSF वर्ल्ड 6 रेड का खिताब जो है किसने हासिल किया? असजद इकबाल ने, कमल चावला ने, मलकीत सिंह ने और यंजी आन ई ने। तो नवंबर 2024 में IBSF वर्ल्ड 6 रेड का खिताब जो है वो किसने हासिल किया है यहाँ पे? तो बिल्कुल भैया अगर हम बात करें किसने हासिल किया है तो कमल चावला ने इसको जो है वो हासिल किया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटक दिवस जो है कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को, 27 सितंबर को, 5 अक्टूबर को या 15 नवंबर को? तो प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटक दिवस जो है कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटक दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। विश्व पर्यटक दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो भैया इसकी स्थापना 1980 में इसकी स्थापना जो है वो हुई थी, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटक संगठन द्वारा की गई थी। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है यहाँ पे कि
परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया। अगर हम बात करें कि परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया है, तो भैया नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको जो है स्थापित किया गया है, जो कि क्या है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा इसको स्थापित किया गया। और इसके लिए और 3 जो है परम सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया। कहाँ पे, एक पुणे में, दिल्ली में और कोलकाता में। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश जो है बनकर उभरा है। चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, रूस। तो बिल्कुल भैया जापान को पिछाड़कर जो है तीसरा सबसे शक्तिशाली जो है देश बना है। इसके पहले कौन से हैं, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और तीसरे स्थान पे कौन है, अब भारत आ गया। तीसरे स्थान पहले कौन था, जापान था, अब उसके स्थान किसने ले लिया, भारत ने ले लिया। चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर भैया। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि किस तारीख को मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। 15 अगस्त, 1 जनवरी, 25 सितंबर, 5 अक्टूबर 2024। बिल्कुल भैया मेक इन इंडिया पहल जो शुरू की गई उसके 10 वर्ष कब पूरे हुए, 25 सितंबर 2024 को इसके 10 साल जो है पूरे कंप्लीट हो गए। चलेंगे अगले प्रश्न पे कि जापान की सत्ताधारी पार्टी एलडीपी ने किसे मुखिया चुना है जो इस देश के पीएम होंगे। फूमियो किशिदा, सनाए तकाइची और शिगेरू इशिबा। तो बिल्कुल भैया कौन होंगे, शिगेरू इशिबा जो होंगे जापान के पीएम होंगे। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने कि हाल ही में फिलीपींस और जापान में एक खतरनाक टाइफून जो है आया था। टाइफून का क्या नाम था, टाइफून हेरिकेन, टाइफून यासीर, टाइफून बेबिका। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि कौन सा आया था, तो बिल्कुल राइट जवाब इसका होगा टाइफून बेम्बिका होगा। बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर टेस्ट के पहले दिन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 420 विकेट पूरे किए हैं। उन्होंने किस भारतीय गेंदबाज को पीछे पछाड़ा है। रवि शास्त्री, अनिल कुंबले, कपिल देव। तो किसको पछाड़ा है, अनिल कुंबले को। बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा भैया। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि तुर्की के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने 5 साल में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधन में कश्मीर का जिक्र नहीं किया। रेचेप तैयब अर्दोआन, शहबाज शरीफ, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल अगर हम इसकी बात करें तो बिल्कुल रेचेप तैयब अर्दोआन जो हैं इन्होंने पहली बार जो है वो कश्मीर का जिक्र जो है नहीं किया। चलिए आगे चलेंगे, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कि भारत रूस के किस साझा उपक्रम ने अग्निवीरों को जॉब में आरक्षण देने का जो है फैसला लिया। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन, ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, रशियन हेलीकॉप्टर्स। बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 2024 में COP90 ब्यूरो और फंड अप्रूवल कमेटी की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी। चीन, जापान, भारत। तो कहाँ पे होगा, भारत में इसका आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा, भारत में इसका आयोजन जो है वो फिलहाल किया जाएगा। आगे है कि G20 कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन जो है कहाँ किया गया था। साओ पाउलो, रियो डी जनेरिया, कुइआबा। तो कहाँ पे दोस्तों, बिल्कुल कुइआबा में इसका जो है बैठक किया गया था। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि डिजास्टर मैनेजमेंट पर होने वाली एक्सरसाइज ऐकिया का आयोजन किस शहर में हुआ था। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। बिल्कुल दोस्तों आज के लिए इतना ही।